प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत में तापमान और गर्मी बढ़ रही है। ये सवाल हम नहीं बल्कि कांग्रेस, वामपंथी और कुछ कट्टरपंथी धड़े उठा रहे हैं। इन सभी ने आरोप लगाया है कि भारत में अचानक जो गर्मी बढ़ने लगी है उसके पीछे पीएम मोदी की नीतियां हैं। आपको सुनने में ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर विदेशी गलियारों तक पीएम मोदी को हीट वेव के लिए दोषी करार देने की तैयारी चल रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये केवल एक आरोप नहीं बल्कि भारत की जड़ें काटने की एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम अचानक भारत में टेम्परेचर बढ़ने का इल्जाम पीएम मोदी पर क्यों लगा रहा है, इसका सच जब आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर इस भयंकर गर्मी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि मोदी सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ कटवाती है और उन्हीं पेड़ों के काटने से देश तप रहा है। जर्मनी में बैठा एक यूट्यूबर जो खुद को रॉकेट साइंटिस्ट बताता है, वो भी इससे नैरेटिव को हवा दे रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सारा ड्रामा अचानक एक ही प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? इस पूरे विवाद की जड़ है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए समंदर का पोखरण कह रहे हैं। जैसे पोखरण टेस्ट ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया था, वैसे ही ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की समुद्री सुपर पावर बना देगा। यही वजह है कि चीन, अमेरिका और कई यूरोपीय देश नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हो। इसलिए इन देशों के डीप स्टेट ने भारत में बैठे अपने प्यादों को एक्टिव कर दिया है। नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि मोदी निकोबार में लाखों पेड़ कटवा रहे हैं और जनजातियों को बेघर कर रहे हैं, और इसी को सीधे दिल्ली और यूपी की गर्मी से जोड़ दिया गया। अब जरा लॉजिक की बात करते हैं। दुनिया का हर शहर, हर फैक्ट्री, हर मॉल और यहाँ तक कि राहुल गांधी का बंगला भी जहाँ बना है, वहाँ कभी न कभी जंगल थे। पेड़ तो वहाँ भी कटे थे, तो क्या उन पेड़ों ने ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाई? असल में राहुल गांधी खुद ग्रेट निकोबार पहुँच गए ताकि दुनिया को दिखा सके कि वहाँ पेड़ कटने वाले हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए कि ताकि भारत का रणनीतिक विकास रुक जाए। निकोबार का ये प्रोजेक्ट सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये हिंद महासागर की चाबी है। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है, जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। यहाँ से दुनिया का 40% कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है। आज हालत यह है कि भारत का 75% सामान सिंगापुर या कोलंबो के बंदरगाहों पर रुकता है, जिससे करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। अगर भारत ने यहाँ अपना इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना लिया तो भारत इस पूरे इलाके का डॉन बन जाएगा। यहाँ से गुजरने वाले चीन के 80% व्यापार पर भारत की सीधी नजर होगी। ये भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनने वाला है। यही वो डर है जो चीन और यूरोप के देशों को सोने नहीं दे रहा। उन्हें पता है कि अगर निकोबार प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो भारत अगला सिंगापुर बन जाएगा। इसीलिए पर्यावरण और गर्मी का ढोंग रचा जा रहा है। बड़े बड़े विदेशी एनजीओ इस इकोसिस्टम को फंडिंग कर रहे हैं ताकि भारत में अदालती रुकावटें पैदा की जा सके। दुख की बात यह है कि चीन के वामपंथी अपने देश के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग चीन के एजेंडे को हवा दे रहे हैं। अंत में सवाल यह है कि क्या हम देश की सुरक्षा और तरक्की को चंद बेतुके आरोपों को बलि चढ़ा देंगे? क्या पेड़ सिर्फ भारत के विकास के वक्त ही याद आते हैं? भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है और ग्रेट निकोबार उस राह का सबसे बड़ा पिलर है। अब फैसला आपको करना है कि आप विकास के साथ है या विनाशकारी प्रोपेगेंडे के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।